जय श्री राम। देखो, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसमें सीज फायर हो चुका है। सीज फायर का मतलब होता है कि युद्ध को रोकना, और इसको रुकवाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्यों रुकवाया है, इस वीडियो में इस बारे में ये हम समझने वाले हैं। का एक ऐसा देश है जिसने अपने एयरबेस हर जगह हर देश में जा जाकर बना रखे हैं। ये देखो, ये है पूरा वर्ल्ड का मैप। इसमें कितनी जगह, ये है अमेरिका, ये अमेरिका है, और अमेरिका ने देखो कितनी जगह पर अपने एयरबेस बना रखे हैं। एयरबेस बनाने का मतलब है यहाँ पर इन इन जो भी जगह लाल हो रही है, यहाँ पर अमेरिका ने अपनी मिलिट्री छोड़ रखी है ताकि किसी भी देश पर वो दबाव बना सके। जैसे अगर उसको ईरान से लड़ना है, ईरान देखोगे तो ये रहा ईरान, अगर इसको ईरान से पंगा लेना है तो यहाँ पर ये किसी देश से अपनी मिलिट्री यहाँ पर ईरान पे डायरेक्ट भेज सकता है, क्योंकि इतनी दूर से यहाँ पर ये डायरेक्ट नहीं आ सकता। इसीलिए इसने जगह जगह पर अपने एयरबेस तैयार करके रखे हुए थे। जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर हमला करा, इससे ईरान बौखला गया, और ईरान को पता था देखो ऐसा है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बदला नहीं ले सकते, क्योंकि अमेरिका एक तो बहुत ज्यादा दूर है और दूसरा बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर फिर भी अपनी जनता को दिखाने के लिए कि हाँ हमने अमेरिका पर कार्रवाई करी, तो ईरान ने क्या करा, यहां से ईरान देखोगे यहाँ पर एक देश है कतर, यहाँ पर इस कतर पर क्या है, अमेरिका के एयरबेस है। यहाँ पर क्या करा, कतर ने बहुत सारी मिसाइलें दाग दी, जिससे ईरान की जनता बहुत ज्यादा खुश हो गई कि हमने अमेरिका से अपने जो परमाणु कार्यक्रम था ईरान का, उसको नष्ट करने का बदला ले लिया है। ये देश है ईरान, ये देश है ईरान, और यहाँ पर एक छोटा सा देश ईरान से सटा हुआ है, इसको बोलते हैं कतर। यहीं पर ही अमेरिका के क्या थे, एयरबेस थे। अब यहाँ पर रात के समय में ईरान ने दबा करके धुआं धू बहुत सारी मिसाइलें इस पर कतर पर डाल दी, जिसमें से ज्यादातर तो सारी की सारी मिसाइलें क्या है, ऊपर ही ऊपर खत्म कर दी गई एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, इसको मैं पिछली वाली वीडियो में समझा चुका हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको खत्म कर दी। बस एक मिसाइल जो है वो कतर में गिरी, वो भी ऐसी जगह पर गिरी जहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता था, यानी कि रेगिस्तान में। अब इससे ईरान के लोग भी खुश हो गए, अमेरिका भी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ और कतर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और अमेरिका ने कहा कि ठीक है चलो, तुमने मिसाइल दाग दी, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब क्या हो जाओ, अब चुप हो जाओ, तुमने अपना बदला जितना लेना था वो ले चुके। अब यहाँ पर ही अमेरिका ने क्या करवा दिया है, इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर करवा दिया है, यानी कि युद्ध रुकवा दिया है। कहोगे तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, वो हर एक युद्ध में ज्यादातर कूद जाते हैं और अपनी टांग जरूर अड़कते हैं। जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, युद्ध जैसी स्थिति थी कि किसी भी समय पे युद्ध होने वाला, पर आकर के ट्रंप ने अपनी टांग अड़ाई और सीज फायर करवा दिया, यानी कि युद्ध को रुकवा दिया। वही सेम चीज यहाँ पर इजराइल और ईरान के बीच में भी ट्रंप ने की। जब ऐसा लग रहा था कि हाँ अब भयानक युद्ध होने वाला है, तभी आकर के ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। अब ट्रंप ऐसा क्यों करते हैं, ट्रंप को चाहिए नोबेल पुरस्कार, वो भी पीस के फील्ड में, यानी कि वो चाह रहे कि मेरे को शांति का पुरस्कार मिल जाए और दुनिया मेरे को सदा सदा के लिए याद रखे कि हाँ इस बंदे ने पूरी दुनिया में शांति लाई थी। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, जहां पर पहले युद्ध छेड़ेंगे और फिर उसको रुकवा देंगे, यही काम डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर एक बार उसको जो शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो उसके बाद उससे खतरनाक आदमी इस धरती पर शायद कोई होगा। वो आ करके जिस देश में चाहे उस देश में वॉर करवा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश का राष्ट्रपति है। अमेरिका ने जो युद्ध रुकवाया है उसके पीछे का कारण क्या है, वो है तेल। हर देश चाह रहा था कि यह युद्ध ना हो, क्योंकि हर देश को इस युद्ध से घाटा ही घाटा होने वाला था। वो समझते हैं कैसे, देखो ये है ईरान, ये है सऊदी अरब, ये यमन, ये ओमान, ये कतर और ये इराक। ये ऐसे देश है जहां से ज्यादातर वर्ल्ड का सारा तेल यानी कि ऑयल आता है। अब इसमें भी एक जगह है, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये है ईरान के कंट्रोल में। ईरान कह रहा था कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो मैं इस जगह को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। अब इस जगह का खास बात यह है कि ज्यादातर तेल का 20% हिस्सा क्या होता है, इसी रास्ते से आता है, क्योंकि अगर कतर को तेल भेजना होगा तो कहां से, इसी रास्ते से भेजेगा। ईरान को भेजना होगा इस रास्ते से भेजेगा, इराक को भेजना होगा इसी रास्ते से भेजा जाएगा। अब ये कंट्रोल में है किसके, ईरान के। ईरान ने सीधी सीधी धमकी दी कि अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया और अमेरिका ने कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हरकतें की या इजराइल ने की, तो मैं इस रास्ते को बंद कर दूंगा। अब इसी चीज को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या करा, ये युद्ध रुकवाने का प्रयास करा और लास्ट में युद्ध रुकवा भी दिया। क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो जाता, जो अभी $70 में तेल मिल रहा है, $70 में तेल मिल रहा है, उसी की कीमत अभी जा करके $120 हो जाती, क्योंकि लगभग 20% हिस्सा तेल का क्या आता है, इसी रास्ते से आता है। और अगर तेल महंगा होगा तो देखो, तेल महंगा होगा ऐसे आप नहीं कह सकते कि तेल ही तो महंगा होगा, क्या फर्क पड़ रहा, तेल से ही पूरी की पूरी इकोनॉमी चलती है।
अगर आपको कोई भी सामान मंगाना हो एक जगह से, जैसे दूध का पैकेट मंगाना हो, तो वो कहीं से आएगा? ट्रक। ट्रक किससे चलेगा? तेल से चलेगा। ध्यान रखना, अगर तेल महंगा होता है वर्ल्ड में, तो उसकी जो उसका फर्क पड़ेगा वो हर एक चीज पर पड़ेगा। आपकी खाने से लेकर के पीने तक की हर चीज पर उसका फर्क पड़ता है। हर चीजें महंगी होती है और महंगाई बढ़ती है। साथ में जो फैक्ट्रियां चलती है उन पर भी असर पड़ता है और इकोनॉमी पर भी असर पड़ता है। इसीलिए हर देश चाह रहा था कि ये युद्ध ना हो, और इसको अमेरिका ने इसीलिए रुकवाया। पहले अमेरिका ने यह दिखाया कि युद्ध होने वाला है, सारे देशों को डरा दिया, और अब शांति से उसको युद्ध को खत्म भी कर दिया। अब सारे के सारे देश ऐसे ताली बजाएंगे कि हाँ भाई ट्रंप, तूने बहुत ही अच्छा काम करा युद्ध रुकवा करके, और यही अमेरिका के ट्रंप चाहते थे। अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।